दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि वर्तमान से करीब 20 करोड़ वर्षों पहले हमारी पृथ्वी पर एक ही विशाल महाद्वीप था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स में आने वाले खिसकाव के कारण ये महाद्वीप कई अलग अलग हिस्सों में टूट गया और वो सभी हिस्से एक दूसरे से दूर होते चले गए। आज इन हिस्सों को ही हम 7 महाद्वीपों के रूप में जानते हैं। विशेष बात यह है कि यह प्रक्रिया आज तक थमी नहीं है। आने वाले भविष्य में भी पृथ्वी के महाद्वीप और अधिक हिस्सों में बढ़ सकते हैं, जिसका सबूत है पृथ्वी पर हर ओर आती दरारें। जी हाँ, दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, जहां अचानक से धरती फट जाती है और एक खाई का रूप लेने वाली बड़ी दरार लोगों को डरा देती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारी पृथ्वी पर मौजूद ऐसी ही कुछ अनोखी दरारों के बारे में जानते हैं। ब्लैक पॉइंट अमेरिका के कैलिफोर्निया के पूर्वी हिस्से में मौजूद रेगिस्तानी इलाके में छोटी बड़ी करीब 14 ऐसी दरारें आ चुकी है, जिनके उद्गम के बारे में वैज्ञानिक पक्के तौर पर कुछ नहीं बता पाते। कुछ वैज्ञानिक इन दरारों के आने के पीछे धरती की परतों के खिसकाव को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि ये दरारें पास ही में मौजूद एक ज्वालामुखी की गर्मी के कारण आई है। इस ज्वालामुखी ने आसपास की मिट्टी को इतना अधिक गर्म कर दिया कि उस मिट्टी से सारा पानी सूख गया और मिट्टी के सिकुड़ने के कारण ये दरारें उत्पन्न हो गई। वैसे फिलहाल कैलिफोर्निया का ज्वालामुखी शांत पड़ा है, जिस वजह से ये इलाका बिल्कुल भी गर्म नहीं है और इन दरारों को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग यहाँ आते हैं। ये दरारें इतनी चौड़ी है कि इनके भीतर भी आसानी से इंसान घूम सकते हैं। कई जगहों पर तो ये 10 फीट की चौड़ाई भी रखती है। वहीं यदि गहराई की बात की जाए तो ब्लैक पॉइंट की दरारें कई स्थानों पर 50 फीट तक की गहराई रखती हैं। राउडफेल्ड्सजा आइसलैंड के बिल्कुल पूर्वी हिस्से के ठंडे वातावरण में एक स्थान छुपा है, जिसे राउडफेल्ड्सजा कहा जाता है। यह स्थान इतना खूबसूरत है कि यहाँ घूमते समय ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में सैर हो रही हो। राउडफेल्ड्सजा में मौजूद ये दरार इतनी चौड़ी और विशाल है कि इस दरार के दोनों सिरे पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं और इन पहाड़ों से कई बेहद ही खूबसूरत झरने भी इस दरार में गिरते हैं। इस दरार की शुरुआत काफ़ी पतले रूप में होती है, जहाँ से घूमने गए सैलानी राउडफेल्ड्सजा की इस दरार में प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस दरार में आगे बढ़ा जाता है तो ये चौड़ी होते हुए बेहद विशाल रूप ले लेती है। हालांकि राउडफेल्ड्सजा की दरार को पार करना बड़ा ही साहसिक कार्य है, क्योंकि इस दरार में पत्थरों से फिसलते हुए पानी तेजी से आगे बढ़ता है और इन पत्थरों पर संतुलन बना पाना काफ़ी कठिन रहता है। पूरी दरार को पार करने में करीब 2 से 4 घंटों का समय लग जाता है, लेकिन ये सफ़र हर किसी को मोहित कर देता है। राउडफेल्ड्सजा में जोरों से गिरते झरने की आवाज़ और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। वेले डे मुलिनी ये खाई नुमा दरार इटली में स्थित है और ये इस तथ्य का शानदार उदाहरण है कि यदि इंसान धरती से विलुप्त हो जाए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देगी। दरअसल वेले डे मुलिनी की खाई नुमा दरार में प्रवेश करने का रास्ता काफ़ी सरल एवं चौड़ा है, जिस कारण से प्राचीन समय में जब बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था तो इस खाई में कुछ कारखानों को स्थापित किया गया था। ये कारखाने पास ही में गिरते झरने के तेज बहाव से गति हासिल करते थे और इनमें मुख्य रूप से चीनी बनाए जाने का काम होता था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया, वैसे वैसे वेले डे मुलिनी के ये कारखाने ठंडे पड़ने लगे और इंसानों ने इनका इस्तेमाल छोड़ दिया, जिस वजह से इन कारखानों की बिल्डिंग की दीवारों तक पर घास फूस एवं पेड़ पौधे उग आए हैं। यही वजह है कि वेले डे मुलिनी में जाने पर ऐसा एहसास होता है जैसे इंसान इस धरती को छोड़कर चले गए हैं और इंसानों के जाने के बाद हरियाली फिर से वापस लौटने लगी है। वैसे अपने झरने एवं हरियाली के कारण वेले डे मुलिनी बेहद ही खूबसूरत खाई मानी जाती है। पूर्वी अफ्रीकन दरार पूर्वी अफ्रीका के कई देशों में फैली ये दरार वर्तमान समय में सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे मूल अफ्रीका से अलग हो रहा है। आने वाले समय में पूर्वी अफ्रीका पूरी तरह से मूल अफ्रीका से अलग हो जाएगा और ये भारत की ओर बढ़ेगा एवं एक रोज़ भारत के पश्चिमी तट से आ टकराएगा। इस टक्कर के कारण मुंबई समेत भारत के कई बड़े तटीय इलाकों में हिमालय जैसा विशाल पर्वत बन जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया बेहद धीमी गति से घटित होती है, इसलिए इस घटना को पूरी तरह से घटित होने में अभी लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाना है। तब तक शायद हम इंसानों का अस्तित्व ही इस धरती पर नहीं रहेगा। बहरहाल पूर्वी अफ्रीका की ये दरार करीब 5000 किलोमीटर के विशाल इलाके में फैली हुई है और बेहद धीमी गति से, किंतु इस दरार की चौड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। केजेराग बोल्टन केजेराग बोल्टन पर्वत के ठीक मध्य में आई ये दरार न सिर्फ आकर्षक है बल्कि ये देखने वालों को हैरानी में भी डाल देती है। ये पर्वत नॉर्वे देश में मौजूद है और इसकी खासियत है दरार के मध्य में अटका हुआ ये विशाल पत्थर। इस पत्थर ने दुनिया भर के फोटोग्राफरों को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित किया है। साथ ही प्रेमी जोड़े इस पर खड़े होकर फोटो खिंचवाना बड़ा ही पसंद करते हैं। वैसे इस पत्थर पर खड़े हो जाना काफ़ी जोखिम का काम भी लगता है, क्योंकि यदि एक बार पैर फिसल गया तो हज़ारों फीट गहराई में नीचे गिरने
गिरने के कारण सीधे ऊपर का ही टिकट कट जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि केजराक बोल्टन पर्वत की यह दरार टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकाव के कारण नहीं बनी, अपितु इसे पानी के बहाव ने बनाया है। असल में वर्तमान से हजारों वर्षों पहले तक नॉर्वे देश पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शीतयुग बीता तो बढ़ती गर्मी के कारण इस देश में जमी हुई बर्फ पिघलते हुए नदियों का रूप ले गई। उन्हीं नदियों में से किसी एक नदी के रास्ते में केजराक बोल्टन पर्वत आया और नदी के पानी ने लगातार बहते हुए इस पहाड़ को बीच में से काट दिया। ऐसे में यह अकेला पत्थर का विशाल टुकड़ा कैसे खुद को इस कटाव से बचा गया, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। थोर्स वेल अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा तटीय शहर है ओरेगोन। इस शहर में समुद्र किनारे प्रकृति द्वारा बनाया गया ये अजीब सा कुआं आप देख सकते हैं, जिसे थोर्स वेल यानी थोर का कुआं कहा जाता है। थोर ईसाई धर्म फैलने से पहले पश्चिमी देशों में एक मुख्य देवता हुआ करते थे। वैसे इस कुएं को किसी देवता ने नहीं बल्कि समुद्र की उछलती हुई लहरों ने बनाया है। किनारे पर मौजूद इस चट्टान का एक बड़ा हिस्सा अपने नीचे से खोखला हो चुका है और इस खोखली चट्टान में बने एक सुराख यानी थोर्स वेल से जब उछलते हुए पानी बाहर आता है तो नज़ारा बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। यह कुआं करीब 20 फीट गहरा है और यह बड़ा ही खतरनाक भी है। इसमें से उछलकर बाहर निकला समुद्र का पानी जब वापस नीचे गिरता है तो उस पानी का बहाव इतना तेज होता है कि अपने आसपास खड़े इंसान को भी अपने साथ खींच ले जाता है। इसलिए थोर्स वेल के निकट जाना मना है। वैसे ये कुआं इस बात का जीता जागता सबूत है कि समुद्री पानी की लहरें बेहद शक्तिशाली होती हैं। खुम्बू आइसफॉल। खुम्बू आइसफॉल को खुम्बू ग्लेशियर भी कहा जाता है और पूरी दुनिया में जितनी भी घाटियाँ एवं दरारें हैं उनमें खुम्बू ग्लेशियर को देख पाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इस ग्लेशियर को देखने के लिए आपको हमारी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी होगी। खुम्बू आइसफॉल असल में कई दरारों से मिलकर बनी एक विशाल दरार है जिसकी गहराई 300 फीट के आसपास मानी जाती है। इस दरार को पार करना माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचने के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल मानी जाती है। खुम्बू आइसफॉल के कई स्थानों को पार करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेकों बार किनारों की बर्फ खिसकने के कारण यहाँ गंभीर हादसे होते रहते हैं। इंसानों ने जब से एवरेस्ट पर चढ़ाई करना शुरू किया है तब से लेकर आज तक इस आइसफॉल में गिरकर करीब 50 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हर वर्ष बर्फ गिरने के कारण इस आइसफॉल को पार करने के रास्ते भी बदल जाते हैं। यही वजह है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू करने से पहले जानकार व्यक्तियों द्वारा खुम्बू आइसफॉल की बारीकी से जांच की जाती है। ग्रोतोक्यो। यदि आपने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देखी है तो आपको बता दूं कि उस सीरीज के बर्फ में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों की शूटिंग आइसलैंड की ग्रोतोक्यो गुफा के आसपास ही की गई है और वास्तव में यह गुफा एक ज्वालामुखीय दबाव के कारण आने वाली दरार का ही एक रूप है। ग्रोतोक्यो गुफा और इसके आसपास का सौंदर्य अभूतपूर्व है। इस गुफा के बाहर का हिस्सा अधिकांश समय बर्फ से पटा रहता है, किंतु इसके भीतर प्रवेश करते ही आपको गर्म पानी का एक छोटा सा तालाब नजर आएगा जिसका पानी बिल्कुल नीला है। ये पानी भयंकर सर्दियों में भी इतना गर्म रहता है कि इसमें नहाना बड़ा ही मुश्किल कार्य माना जाता है। चूंकि ग्रोतोक्यो गुफा एक सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में आती है और उस ज्वालामुखी से निकलती गर्मी ही इस पानी को हमेशा गर्म रखती है। ग्रोतोक्यो गुफा के बाहर का क्षेत्र बेहद ही शांत एवं मैदानी दिखाई देता है। यहाँ की जमीन में एक अन्य बड़ी दरार भी उभरी हुई दिखाई देगी जो प्रतिवर्ष अपनी चौड़ाई बढ़ाती ही जा रही है, जिसकी वजह ग्रोतोक्यो गुफा के गर्म पानी को ही माना जाता है। असल में इस गर्म पानी से भाप निकलकर ऊपर की ओर उठती हुई यहाँ की धरती पर एक जोरदार दबाव बनाती है, जिस दबाव के कारण ही ये दरार प्रति वर्ष अपनी चौड़ाई बढ़ा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पृथ्वी की कुछ अनोखी दरारें जिनके निर्मित होने के कारण भले ही अलग अलग रहे हों, लेकिन एक बात इन सभी दरारों में समान है और वो है इनका प्राकृतिक सौंदर्य। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें और ऐसे ही अन्य वीडियो भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन भी याद से दबा दें। धन्यवाद।